हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द विजन यूपीपीसी चैनल में। मेरा नाम है शिवम चहल। दोस्तों 12 जुलाई के करंट अफेयर को हम देखेंगे, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा, रक्तदान चिकित्सा के उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करने के लिए भारत सरकार ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों उस राज्य का नाम है पश्चिम बंगाल। ब्लड बैंक की समस्या से निजात पाने के लिए इसको जो है 4 मेजर जो मेट्रो सिटीज हम बोलते हैं, मेट्रो ब्लड बैंक प्रोजेक्ट जो है चलाया है हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने। तो उसके अंतर्गत जो मेट्रो सिटीज जिनको बोला भी जाता है मेट्रो सिटीज, यही 4 मेट्रो सिटीज है इंडिया की, मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली एंड चेन्नई। ठीक है, तो चारों जगह जो है मेट्रो ब्लड बैंक प्रोजेक्ट जो है स्टेब्लिश किया जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वैकल्पिक ईंधन प्रयोग के कारण भारतीय रेलवे संगठन को कौन सा पुरस्कार जो दिया गया है? दोस्तों इसका आंसर है ए, गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया है। यह दिया गया है कि जो सवारी रेल्स होती हैं हमारी, उनमें जो है डीजल का प्रयोग होता था, उसकी जगह जो है अब सीएनजी का प्रयोग हुआ है। तो एक तरह से ये इनोवेट किया गया है इस चीज को, इसलिए जो है भारतीय रेलवे संगठन को गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया है। इंग्लिश में विच ऑर्गेनाइजेशन वाज अवार्डेड द कन्वर्जन नेशनल लेवल गोल्डन पीकॉक अवार्ड फॉर द 2070 इको इनोवेशन। ठीक है, तो ये अवार्ड जो है इनोवेशन के दिया जाता है और ये मिला है इंडियन रेलवे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अल्टरनेटिव फ्यूल्स के लिए। IROAF भी अगर आ सकता है आपके लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 10 जुलाई को टैक्स भरने वालों के लिए एक नए ई प्लेटफॉर्म की जो है लॉन्च किया है, उसका नाम है आयकर सेतु। इंग्लिश में भी सेम वही क्वेश्चन पूछा गया है, इसका नाम होगा आयकर सेतु, बी इसका आंसर है। और इसमें आयकर सेतु को वर्क बता दूं, अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत सारी शिकायतें मिल रही थी कि कहीं पे जीएसटी को आईजीएसटी को सबको समर्ज करके जो है डबल डबल जो है टैक्स ले जा रहा है। तो इसके थ्रू क्या है, आप आसानी से पता लगा सकते हैं किसका बेस रेट क्या है, किस में वो बढ़ता है, क्योंकि अभी लोगों को नहीं पता। थोड़े टाइम के बाद लोग सबको जानकारी इस बारे में हो जाएगी, लेकिन अभी उनके साथ धोखाधड़ी ना हो इसलिए वो ऐप जो है डाउनलोड कर सकते हैं और उससे सबका बेस रेट जो है जान सकते हैं किस स्लैब में कौन सी चीज आती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने आवारा कुत्तों के लिए चिड़ियाघर बनाने का प्रस्ताव जो है पेश किया है या बनाएगा? ठीक है, तो सेम क्वेश्चन इंग्लिश में भी है, इसका आंसर है ए, केरला इसका आंसर है। और यहाँ भी दिया हुआ है सी, केरला इसका आंसर है। देखिए ये क्यों हुआ, अभी केरल की बहुत सारी न्यूज में जो है आता रहता था कि जो है वहां पर जो कुत्ते थे उनको कोई पकड़ता था और छत से नीचे फेंक देता था। ठीक है, या बहुत सारे कुत्तों को एक साइड मतलब खाने के लिए बुला के कुछ उसमें जहर डाल के उनको मार दिया जाता था। तो इस तरह की घटना वहां पर हुई, तो कुछ मानवाधिकार वाले लोग थे वो गए, कोर्ट चले गए, तो कोर्ट ने जो है एक कमेटी का गठन किया और बाद में कहा कि भाई जो आवारा कुत्ते हैं उनको एक जगह संरक्षित करो, नहीं तो ये सही चीज नहीं है जिस तरह से उनको मारा जा रहा है। तो इसके लिए जो है केरल सरकार ने अब चिड़ियाघर बनाने का एक प्रस्ताव पेश किया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस देश के ओकिनोशिमा द्वीप को यूनेस्को के विश्व धरोहर में घोषित किया गया है? देखिए ओकिनोशिमा जो है वो जापान का द्वीप है और इस द्वीप पर मान्यता है कि पुरुष द्वीप भी बोला जाता है कि सिर्फ जो मेंस होते हैं वही जा सकते हैं। ऐसा पौराणिक रूप से जो है, धार्मिक रूप से कहा जाएगा कि महिला वहां नहीं जा सकती हैं, और तो ये सिर्फ पुरुषों के लिए है। तो इसको जो है यूनेस्को ने विश्व धरोहर में जो है अपने शामिल किया है इस द्वीप को। इंग्लिश में सेम क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन इसमें बताया कि जापान का कौन सा ऐसा मैन ओनली आइलैंड इसको भी बोला जाता है, तो उसको जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है डिक्लेयर किया गया है यूनेस्को द्वारा। तो इसका नाम है ओकिनोशिमा। सरकार ने चीनी पर आयात शुल्क को बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो दोस्तों ये जो लिमिट है वो अब 50% हो गई है। हालांकि पहले ये जो लिमिट थी वो 40 थी, तो सिर्फ 10% बढ़ा के सरकार ने इसको 50% अब कर दिया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जो बाहर से जो चीनी हमारे यहाँ आयात होती थी तो उसमें जो है कमी लाई जाए। तो इंग्लिश में भी सेम क्वेश्चन बना हुआ है कि इम्पोर्ट ड्यूटी जो है शुगर पर कितनी जो है कर दी गई है, तो ये 50% हो गई है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी को भारत में फूड प्रोडक्ट की रिटेल बिक्री में $50 करोड़ के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दे दी है? तो ये जो निवेश कर रही है ये अमेरिका की कंपनी है अमेजन, इसके द्वारा ये इन्वेस्ट किया जा रहा है। इंग्लिश में सेम क्वेश्चन बना हुआ है कि किस
कंपनी को जो है दी गई है मान्यता, तो वो अमेजन को जो है दी गई है। लेकिन यहाँ पर आप याद रखिए एक चीज़ को कि जो छूट या दी जाती है या जो मंजूरी दी जाती है वो भारत का कौन सा डिपार्टमेंट जो है देता है। तो याद रखिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन जो बोर्ड है DIPP, इसके द्वारा जो है मान्यता दी जाती है जो है हमारा जो निवेश होता है, इन्वेस्टमेंट होता है बाहर की कंपनियों के द्वारा, तो ये डिपार्टमेंट जो है उसको मंजूरी देता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कितने रुपए से अधिक के उपहार पर GST जो है लागू कर दिया जाएगा। तो याद रखिए 50,000 रुपए से ऊपर का अगर कोई गिफ्ट आपको मिलता है तो उस पर GST जो है लगाया जाएगा। इसमें इंग्लिश में भी सेम क्वेश्चन वही बना हुआ है कि कितने तक जो है एम्प्लॉय को जो है GST लागू होगा, कितने पे टैक्स पे, कितने रुपए पे। तो 50,000 रुपए से ऊपर, याद रखिए 50,000 रुपए से ऊपर के गिफ्ट पर, ठीक है, 50,000 पर नहीं, 50,000 से ऊपर के गिफ्ट पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है UPI भुगतानों के लिए किसे मंजूरी मिल गई है। तो याद रखिए व्हाट्सएप को अब जो है हमारा नेशनल पेमेंट ऑफ कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है NPCI ने UPI पेमेंट्स के लिए जो है मंजूरी दे दी है। तो जो पैसे का जो लेन देन जैसे फॉर पेटीएम हम लोग करते हैं या और भी बैंक सीजन ही बना रखा है, तो व्हाट्सएप के थ्रू जो है आप जो है पेमेंट कर सकते हैं। उसमें भी जैसे QR कोड्स बनते थे दूसरे में, उसमें भी बनने लगेगा, जो फंक्शन आ जाएगा। तो याद रखिए व्हाट्सएप को जो है नेशनल पेमेंट ऑफ कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है उसने मंजूरी दे दी है। किसके लिए? UPI के लिए। GST इंटेलिजेंस GSTI यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंटेलिजेंस का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? उनका नाम है जॉन जोसेफ। तो जॉन जोसेफ को जो है DG नियुक्त किया गया है GSTI का। इंग्लिश में भी सेम क्वेश्चन बना हुआ है, तो इसका आंसर है जॉन जोसेफ। अगला क्वेश्चन है 2017 फार्मूला 1 ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स टूर्नामेंट किसने जीता है? याद रखिए ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स सही है, ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स नहीं है, ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स। तो इसका जो आंसर है वो है वॉल्टेरी वोट्स जो हैं जीते हैं इसको। इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिए वॉल्टेरी वोट्स। सेम इंग्लिश में क्वेश्चन बना हुआ है, ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है, तो वॉल्टेरी वोट्स ने इसको जीता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कौन सा देश कानून एवं व्यवस्था के 2017 सार्क मंत्रियों का जो है गृह मामलों की जो बैठक हो रही है वो कहां पर हो रही है? ठीक है, ये सार्क जो मिनिस्टर्स हैं उनकी जो बैठक पूछ रही कहां हो रही है, तो इसका आंसर होगा ए, श्रीलंका में ये बैठक जो है की जाएगी। सेम इंग्लिश में क्वेश्चन बना हुआ है लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर जो है कहां पर बैठक होगी, सार्क के मिनिस्टर, याद रखिए सार्क के मिनिस्टर्स हैं ये, इनकी बैठक जो है श्रीलंका में होगी। दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2017 विश्व जनसंख्या दिवस वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की जो है थीम क्या थी? ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो याद रखिए वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 11 जुलाई को, यानी कि कल ये मनाया गया था। तो इसकी थीम जो है परिवार नियोजन, सशक्त लोग और विकासशील राष्ट्र। हिंदी में क्वेश्चन जो है नहीं बनता एग्जाम में, इंग्लिश में ही क्वेश्चन बनाया जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इंग्लिश की जो लाइन्स हैं वो जो थीम है वो आप याद रखिए, फैमिली प्लानिंग एंड एम्पावरिंग पीपल और डेवलपिंग नेशंस। ठीक है, तो ये इसकी सही है, इसको आप थीम है ये आप याद रखिए, क्योंकि इंग्लिश का पेपर होगा और हिंदी का, तो उसमें दोनों में जो है इंग्लिश में ही थीम लिखी होती है, हिंदी में थीम लिखी हुई नहीं होती। तो इसकी ये थीम थी, डी इसका आंसर है, और ये 11 जुलाई को मनाया जाता है, ये आप याद रखिए। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको कैसा लगा मेरा वीडियो मुझे जरूर बताएं। थैंक यू।